हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दहेज के बारे में कुछ ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ। वो कहानी का नाम है माँ मुझे वापस मत भेजो, मुझे ससुराल वापस मत भेजो। उषा बार बार माँ के आगे गिर गिराती रहती थी, वे सब मुझे मार डालेंगे। पड़ोसन ने मोबाइल लाकर अपने टेबल पर रख लिया था। उसने एक दिन सोचा जरा देखे तो उषा किससे फ़ोन कर रही थी। उसका हाथ सेल्फी के बटन पे लग गया और चौंक उठी। अरे, उसे तो पीछे से ढकेले जा रहा है और उसे ढकलने वाला उसका पति राजेंद्र लगता है। उषा सेल्फी में अपना चेहरा रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये बात है, पति महोदय उसे मारकर दूसरा विवाह करना रहते होंगे। मुझे ससुराल वापस मत भेजो। उषा बार बार माँ के आगे घिघियाई रहती थी, वे सब मुझे मार डालेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। फिर ससुराल में तो थोड़ा फ़र्क होता है। ससुराल नई जगह होती है, नए लोगों के बीच होना होता है, तो वहाँ पीहर जैसा वापस नहीं रहता, जीवन नहीं रहता। वहाँ सब नई समस्या झेलनी पड़ती है, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही है ना। माँ प्रतिभा उससे समझती है। माँ, तुम जैसी समझ रही हो वो वैसा नहीं है। वहाँ महीने भर में ही मुझे क्या क्या सुनना और झेलना पड़ गया। दहेज को लेकर भी रोज़ ताना सुनना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने तो अपनी औकात भर ठीक ठाक दहेज दे दिया था। हाँ, उन लोगों ने मारुति कार लेने से इनकार कर दिया था। बहुत ही कीमती कार मांग रहे हैं, तो तुम्हारे पिताजी ने उसके लिए 3 महीने का मोहलत मांगी है। हम लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं, वह भी दे दी गई। यही तो गलती हुई माँ। जब उन लोगों ने मारुति कार को ठुकरा कर महंगी कार मांगी, तब भी तुम लोगों को समझ लेना चाहिए था कि ये सब बहुत लालची है। रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। गलती मेरी भी है, मुझे ही शादी से इनकार कर देना चाहिए था। यही तो गलती हुई माँ। जब उन लोगों ने मारुति कार को ठुकरा कर महंगी कार मांगी, तो तुम लोगों को समझ लेना चाहिए था कि ये सब लोग लालची है। रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। गलती मेरी है, मुझे ही शादी से इनकार कर देना चाहिए था। माता पिता दोनों ने ही समझाया कि बेटी सब ठीक हो जाएगा। शुरू में कुछ परेशानियां होती है, फिर सब सामान्य हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बाहर लग रही हूँ तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बेटी, बाहर लगने की बात नहीं है। अब बात तुम्हारे भविष्य की है। हम दोनों आज है कल नहीं रहेंगे, तो क्या तुम्हारा भाई भाभी तुम्हें साथ रखना पसंद करेंगे? आज तो हम हैं, तो वे भी प्यार करेंगे। अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता। पिता देवराज उसे समझाते। हाँ बाबूजी, मैं भी सही सोच रही हूँ कि कल ससुराल में क्या होगा। यहाँ तो कोई नौकरी चाकरी करके जिंदा रह जाऊंगी, पर वहाँ तो मैं अपने जीवन पर खतरा देख रही हूँ। वहाँ अगर जीवन रहा भी तो ना रहेगा के बराबर होगा। उसकी ससुराल से संदेश आया है कि 7 दिन बाद उसके पति राजेंद्र विदा करने आएंगे। उषा रात को खाट पर पड़ी ससुराल में भोगे हुए दुखों को याद करके रोती थी। पर परिवार में तो सभी लालची दानव
लगते हैं। सास ससुर ताना ही नहीं मारते, घर के सारे काम का बोझा उसी के सिर पर पटकते हुए दुल्हन की तरह वो 10 दिन भी नहीं रह पाई। और सास ससुर के दुर्व्यवहार तो सह भी लेने, अगर पति का प्यार मिला होता। पति तो और भी गया गुजरा है। माँ बाप ने अन्य का अनुयायी उस घर में लौट कर जाना ही सोच सोच कर वह काँप उठी थी, और उसका गुस्सा ससुराल से मुड़कर माँ बाप पर ठहर जाता था। विदाई का दिन आ गया। उसने माँ बाप दोनों को कहा, अब मेरे पति को मेरी दर्शना के बारे में कोई संकेत मत दे दीजिए, नहीं तो घर पहुँचते पर वो मुझे ये कर पता दिया करेगा कि तुमने माँ बाप से मेरी शिकायत की है। विदा करने आए हुए राजेंद्र से किसी ने उषा के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, देवराज जी ने ये ज़रूर कहा, बेटा गाड़ी के प्रबंध में लगा हूँ, जल्दी ही मिल जाएगी। उषा को लेकर कभी कभी आया करना। उषा विदा तो हुई, तो मन में ही मन अंतिम विदा पिताजी, अलविदा माताजी। जब मैं जाऊँ तब शोक में शरीक होने के लिए नई गाड़ी से आ जाना, और दामाद जी को दे दीजिए। उषा ससुराल आई और पुरानी कहानी दोहराने जाने लगी। उसने मान लिया था इसी तरह जीना है, इससे समझौता कर लो। उसे कविता की एक पंक्ति याद आ गई, दुख को सखा बना लो ये मन, अब दिन ऐसा ही बीतेंगे। लेकिन उसे क्या पता कि इस घर के मन में क्या चल रहा है। एक दिन वो घर की पहली मंजिल में बारजे में रेलिंग के पास खड़ी होकर मोबाइल पर सेल्फी रिकॉर्ड कर रही थी कि एकाएक पतिदेव आए और उससे धक्का देकर मंजिल से नीचे गिरा दिया। गिरते ही वो समाप्त हो गई। घर में रोना पिटना पड़ गया। पुलिस आई तो ससुर जी ने बताया कि उसे चक्कर आता था, कई बार गिर पड़ी थी। उसने कहा गया था कि रेलिंग के पास कभी खड़ा होकर कुछ न करना, लेकिन उसने कहा नहीं माना और रेलिंग के पास खड़ी होकर मोबाइल से किसी से बात करने लगी। हे राम, तूने ये क्या किया? मेरी बहू के ऐसे बोल के सास और ससुर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बता देना, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।